ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सोनी निगम से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरा पर बनारस आई हैं। वहां के रात्रि विश्राम के बाद बिहने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 14,316 करोड़ रुपया के परियोजना का सौगात दी हैं। वहां के 10,972 करोड़ रुपया का 23 गो योजनन का लोकार्पण करी हैं और करीब 3,344 करोड़ रुपया का 13 गो योजनन का शिलान्यास करी हैं। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के ठीक के 1 महीना बादे प्रधानमंत्री के बनारस पहुंचले पर उनकरे स्वागत खातिर पुरहर तैयारी कइल गयल हवे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करी हैं। एकरे बादे सड़क रहिए से प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करी हैं। बिहने भिन्न ही वहाँ के स्वतंत्रता भवन में सांसद खेलकूद, सांसद फोटोग्राफी, सांसद ज्ञान और सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेता लोगिन से बतियाई हैं। प्रधानमंत्री संत रविदास के 647वां जयंती समारोह में हिस्सा ली हैं और उनकरे जन्मस्थली पर दर्शन पूजा करी हैं। वहाँ के संत रविदास का 25 फुट ऊंच मूर्ति का अनावरण भी करी हैं। एकरे बादे वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र के करखियाओं में बनास अमूल डेयरी का लोकार्पण करी हैं। वहाँ के करखियाओं में जनसभा के संबोधित करी हैं, जिसमें दुग्ध समितियों से जुड़ल लोग, दुग्ध उत्पादक और बढ़न संख्या में किसान मौजूद रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में आज गोरखपुर के नया आयकर भवन का लोकार्पण कैलिन। एह मौका पर आयकर विभाग के उपलब्धियन कर चर्चा करत मुख्यमंत्री कहलें कि देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.77% बढ़ल हवे। एकरे सतही अप्रैल 2023 से 10 जनवरी 2024 तक ले 2.48 लाख करोड़ रुपया का टैक्स रिफंडो कइल गयल। एह मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहलें कि भारत तेजी के साथे आगे बढ़त नया अर्थव्यवस्था हवे। देश के सतही उत्तर प्रदेशो अपने अर्थव्यवस्था के तेजी से आगे बढ़वले हवे। मुख्यमंत्री बतौलें कि पिछला 7 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय दुगुना भयल हवे। श्री योगी बतौलें कि प्रदेश का सीडी रेशियो 45% से बढ़ के 60% ले पहुंच गयल हौ। अगला वित्तीय बरिस में एके 65% तक ले गईले का लक्ष्य हवे। कार्यक्रम के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संबोधित कैले। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र गीडा में 1040 करोड़ रुपया का 20 गो परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। एह मौका पर वहाँ के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का 5 छात्रन के नामांकन पत्रों पटले। केंद्र गन्ना बदे समुचित लाभकारी मूल्य 8% प्रति कुंटल बढ़ा दिले हवे। बरिस 2023-24 बदे गन्ना का समुचित मूल्य 315 रुपया प्रति कुंतल रहल, जेके अब बढ़ा के 340 रुपया प्रति कुंतल कई दिहल गयल हवे। ई पिछला मूल्य से 8% बेसी हवे। संशोधित मूल्य एह साल 1 अक्टूबर से लागू हुई। प्रधानमंत्री फैसला के ऐतिहासिक बतौले हवे। वहाँ के कहनी कि सरकार देश भर के किसानन के हित में हर संकल्प पूरा करे बदे प्रतिबद्ध हवे। वहाँ के कहनी कि एह कदम से देश के करोड़ों उत्पादक किसानन के फायदा होई। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा आज से शुरू हो गई। प्रदेश के 8,265 केंद्रन पर ई परीक्षा 9 मार्च ले चली। हाई स्कूल के परीक्षा में 29,47,311 और इंटरमीडिएट के परीक्षा में 25,77,997 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहल हवे। माध्यमिक शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के हिसाब से राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, विद्या समीक्षा केंद्र लखनऊ और प्रयागराज स्थित परिषद मुख्यालय के अलावा 5 क्षेत्रीय कार्यालयों, कमांड और कंट्रोल सेंटर बनावल गयल हवे। एकरे जरिया से प्रदेश के सज्जो परीक्षा केंद्रन और जिला स्तरीय कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर के लाइव देखल जा रहल हवे। परीक्षा संबंधी शिकायत और परीक्षार्थियन के परामर्श देवे खातिर हेल्पलाइन नंबरों जारी कइल गयल हौ। कर्नाटक का पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा आज अयोध्या पहुंचले। वहां के भगवान श्री राम के मंदिर में जाके रामलला का दर्शन कैली। एह मौका पर वहां के कहनी कि हम सब भाग्यशाली हैं कि 500 साल के संघर्ष के बाद जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठित रामलला के दर्शन का मौका मिलल हवे। केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रतिमा भौमिको आज अयोध्या पहुंचलिन और वहां के रामलला का दर्शन पूजन कैलिन।
आवे वाला लोकसभा चुनाव खातिर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कैले हवे। गठबंधन के शर्त के हिसाब से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के 17 सीट दी। एकरे बदे सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहमति दे दिले हवे। एकरे साथ ही इ समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।